जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना यस दोस्तों। अभी जो वीडियो लेके आए, यह हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से जो एचएससी की तरफ से फायर ऑपरेटर की भर्ती निकाली गई थी पीछे, और अभी जो निकाले जाने वाली है ना, दोनों को लेके दोस्तों ये वीडियो है। जो पीछे भर्ती निकली थी, काफी सारे दोस्तों की ज्वाइनिंग हो गई थी, जिनके डिप्लोमा में वैलिड वाली लिस्ट में आ गए थे, लेकिन काफी सारे दोस्तों के इनवैलिड वाली लिस्ट में आ गए थे। और अभी ना बहुत सारे दोस्तों को ये डाउट है, क्योंकि अभी आगे आने वाली भर्ती है। अगर पिछले बारों की ज्वाइनिंग होगी, क्या वैकेंसी कम आएगी? 1850 की बोल रहे हो सर, इतनी वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी? या डिप्लोमा वाला क्या इशू रहेगा? मतलब सभी तरह के चल जाएंगे तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ऐसे भी बहुत सारे दोस्तों के कमेंट्स है। तो दोस्तों मैं आपको पूरी चीज़ मतलब ब्रीफ में बताने वाला हूँ। पिछले केस को लेके भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ भाई, क्या क्या मैटर हुआ था। बहुत सारे यूट्यूब वाले भाइयों ने आपको बता भी दिया होगा इसको लेके। थोड़ा सा और आपको ब्रीफ में बता देता हूँ। जो दोस्त इस भर्ती से जुड़े हुए हैं, तो उनसे बातचीत करके मैं आपको ये बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले पुराने वाली भर्ती के बारे में बात करता हूँ। तो पुराने वाली भर्ती में क्या है, आप सभी दोस्तों को पता है। भर्ती होने के बाद एक लिस्ट आ गई थी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से। उसमें क्या है, ये डिप्लोमे जिन भी दोस्तों ने इस इंस्टीट्यूट से कर रखे हैं वो तो वैलिड है, और अगर इनसे कर रखे हैं तो हम वैलिड नहीं मानते, तो उनकी ज्वाइनिंग रोक दी गई थी। तो क्या है, तीन चार बच्चे ऐसे थे जिनके मतलब है, जो इंस्टीट्यूट से जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा था ना, उनका इनवैलिड वाले में नाम था, लेकिन किसी न किसी कारणवश वो ज्वाइनिंग कर गए थे, ठीक है। मतलब आप डिपार्टमेंट ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था उस टाइम, या जो भी इश्यू रहा, तो ज्वाइनिंग कर गए थे। तो एक रविंद्र नाम का लड़का था, उसने भी ज्वाइनिंग कर ली थी और 1 साल तक नौकरी करी थी, ठीक है। तो क्या होता है, जिस मतलब इंस्टीट्यूट से इस लड़के ने मतलब है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग नागपुर, इससे इसने ये अपना कोर्स कर रखा था। नागपुर में 2 इंस्टीट्यूट है दोस्तों। एक है एनएफएससी, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा मतलब मान्यता प्राप्त है, और जो इसने ये कर रखे थे ना, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग वाला, तो ये महाराष्ट्र सरकार द्वारा मतलब ये मान्यता प्राप्त है, ठीक है। दोनों मान्यता प्राप्त गवर्नमेंट के द्वारा ही है, एक महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, एक जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। तो जो वैलिड वाली लिस्ट में इसको डाल रखा था, लेकिन इनवैलिड वाले में इसको डाल रखा था, ठीक है। तो अप्रूव तो दोनों को सरकार ने कर रखा है, चाहे किसी स्टेट की सरकार ने कर रखा हो, चाहे सेंटर की सरकार ने कर रखा हो। तो इसको इनवैलिड कर दिया गया था। तो इस इंस्टीट्यूट से जो रविंद्र नाम के लड़के ने डिप्लोमा कर रखा था, तो इस इंस्टीट्यूट से और भी लड़कों ने कर रखा था, तो उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई, इसकी ज्वाइनिंग कर ली। तो पता चल ही जाता है भाई, उसकी होगी तो हमारी क्यों नहीं, हमने तो सेम से कर रखा था। तो बाद में भाई आरटीआई वगैरह लगी है, तो उसके बाद तो जो डिपार्टमेंट है उसने क्या किया, इस रविंद्र नाम के लड़के को भी मतलब बाहर कर दिया 1 साल नौकरी करने के बाद। तो इसने फिर क्या है, कोर्ट में रिट लगा दिया, आपको पता ही है। तो हाई कोर्ट में इसने रिट लगा दी, तो काफी टाइम सुनवाई चली। तो इसका ना जजमेंट मतलब जजमेंट आई थी 6 तारीख को, और 7 तारीख को ये अपलोड हो गई थी, जिसके बाद सभी यूट्यूब चैनल पे आपने देखी होगी। तो उसकी मैं आपको थोड़ा सा संक्षेप में बता देता हूँ। बस जो कोर्ट के जज साहब है, उन्होंने साफ साफ बताया था भाई, किसी भी सरकार के द्वारा, चाहे वो स्टेट सरकार से वैलिड हो, चाहे मतलब मान्यता प्राप्त हो, चाहे सेंटर सरकार से, सभी तरह के जो डिप्लोमे है वो वैलिड है, ठीक है। तो उन्होंने जो मतलब किसी भी, चाहे राजस्थान से कर रखा हो आपने, पंजाब से, कहीं से भी कर रखे हो, जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है ना, वो सभी तरह से वैलिड है। क्योंकि जो अपने सर्टिफिकेट होते हैं, अभी राजस्थान में से किसी ने 10th पास कर रखी है, तो वो भी हरियाणा में सीटी पास करके भाई अप्लाई तो करता ही है। तो राजस्थान वाले, ये तो है नहीं भाई हम राजस्थान वाली 10th की डीएमसी को वैलिड नहीं मानेंगे, बस सिर्फ हम हरियाणा वाले में डाल मानेंगे। तो ऐसा नहीं है। और जो मतलब एडवर्टाइजमेंट आई थी ना, उसके अंदर ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं था भाई आपको इस मतलब इस तरह के डिप्लोमे मान्य होंगे या नहीं होंगे। तो ये सारा कुछ जज साहब ने बोला था भाई, आपको अगर ऐसा कुछ था, तो जिस टाइम आपने एडवर्टाइजमेंट निकाली थी उस टाइम आपको मेंशन करना चाहिए था। बाकी मतलब आप किसी भी स्टेट से कर सकते हो, इंस्टीट्यूट है कहीं से भी, आप कहीं से भी डिग्री कर सकते हो, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, बिल्कुल ये फर्जी नहीं है, बिल्कुल गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। तो उन्होंने मतलब यही चीजें कही थी भाई, इसमें किसी भी सरकार को या किसी भी स्टेट को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई भी किसी भी इंस्टीट्यूट से या किसी भी मतलब यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री वगैरह कर सकता है। तो ये सारी चीजें बताई थी। तो इस वजह से उन्होंने जो भी मतलब इंस्टीट्यूट दे रखे थे जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, सभी को वैलिड कर दिया था।
तो ये रविंदर नाम के लड़के को भी मतलब उन्होंने बोल दिया, भी इसको वापस नौकरी पे लो, और जिसके मतलब है इसकी जो भी तनख्वाह वगैरह बनती है या प्रमोशन वगैरह का जो भी है, मतलब सीनियरिटी वगैरह का सारे बेनिफिट इस लड़के को मिलने चाहिए। तो उसके बाद उसको 3 महीने के अंदर मतलब ज्वाइनिंग कराने के लिए उन्होंने सारा कुछ बोल दिया है। तो मतलब क्या हुआ, तो दोस्तों जो भी डिप्लोमे थे किसी वैलिड इंस्टीट्यूट से, चाहे वो स्टेट से ही मान्यता प्राप्त हो, सभी को वैलिड कर दिया गया है। चाहे राजस्थान से कर रखा हो आपने, चाहे महाराष्ट्र से कर रखा हो, या किसी भी राज्य से आपने कर रखा हो, तो सभी तरह के वैलिड है। तो अभी एक चीज और आ गई, चलो पुराने वाले सभी दोस्तों की ज्वाइनिंग होनी होनी है, कोई नहीं रुकने वाला। जिस भी दोस्त का वैलिड है, अभी कोई फोटो कॉपी लेके घूम रहा है तो उसकी तो हम कह नहीं सकते। अभी क्या है, एक और गिरोह एक्टिव हो जाएगा। डिप्लोमे पुराने वाले ने दोस्तों ने, पुराने वाले में भी ना एक और चीज थी, मैं ये नहीं कहता सभी डिप्लोमे रेगुलर करके आए थे, बहुत सारे डिप्लोमे ने जैसे तैसे कर रखे थे, क्योंकि उसमें जितनी वैकेंसी थी ना उतने बंदे क्वालिफाइंग मार्क्स ही नहीं ले पाए। 800 के लगभग बच्चों ने क्वालिफाइंग मार्क लिए थे। जो 40 नंबर का क्राइटेरिया रख रखा था ना दोस्तों, वो भी नहीं क्वालिफाई करके कर पाए। तो मतलब उनको फायर की नॉलेज नहीं थी, मैं ये मानता हूँ। जो जिनको फायर की नॉलेज थी वो क्वालिफाई करके और उनको मतलब लिस्ट में नाम आ भी गया। ठीक है, तो जिस भी दोस्त को अभी भी मतलब आपने कहीं से भी डिप्लोमा कर रखा हो, आपको फायर की नॉलेज नहीं है ना, तो आप एक काम कर सकते हो, मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बुक प्रोवाइड करा रखी है, और आप देख सकते हो सभी में अलग अलग से सिलेबस भी मिल जाएंगे आपको, जो भी आपके मतलब, क्योंकि 70% जो सिलेबस आने वाला है वो फायर का आएगा, जो आपके आगे आने वाले एग्जाम है। तो आपने डिप्लोमा कहीं से भी कर रखा हो, रेगुलर कर रखा हो, या कोई भी ऑनलाइन कर रखी है, किसी भी इंस्टीट्यूट से कर रखे हो, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है। बस दोस्तों वैलिड होना चाहिए, गवर्नमेंट अप्रूव्ड होना चाहिए, बात ये है, कल को वेरिफिकेशन में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो भी दोस्तों आपको कुछ आता है नहीं आता, लेकिन आपको एग्जाम पास करने के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स तो लेने ही पड़ेंगे। तो इसके लिए आपको फायर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। और मैंने 5 से 6 बुक अपलोड कर रखी है अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, फ्री ऑफ कॉस्ट। ये नहीं है किसी ने पैसा, आप अगर यही कोर्स कहीं और से लोगे ना तो आपको 2-2 3-3 हज़ार रुपए का पड़ने वाला है, लेकिन मैं फ्री ऑफ कॉस्ट है, और फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको क्लास भी डालता रहता हूँ। थोड़ा बिजी होने की वजह से 3-4 दिन से नहीं डाल पाया, आप मेरी क्लास देख सकते हो फायर वाली। तो क्योंकि मेरा इसमें 12 साल का एक्सपीरियंस है दोस्तों फायर के लेके, तो मैंने सोचा भाई मेरे पास जो नॉलेज है आपके साथ शेयर करूंगा, तो थोड़ा सा और मेरा भी रिवाइज होगा, तो मेरे भी अच्छे से याद हो जाएगी। ठीक है, मेरे भाई काफी सारे दोस्त सोचेंगे क्या है, मैं गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ फायर डिपार्टमेंट में, तो इसमें ये नहीं है भाई मैं मेरी तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन ये है मेरे को अच्छा लगता है। ठीक है, तो भाई दोस्तों आपको मतलब जो बेसिक नॉलेज चाहिए, देखो ये बुक्स है, इसके अंदर सारा कुछ आपको सब कुछ मिलने वाला है जो आपके सिलेबस में आने वाला है, ये बुक है। और इसमें भी है, देखो ये इस बुक में भी देख सकते हो, ये सारे बुक्स है। ठीक है, तो यहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हो। आपको सिर्फ है, अब मैं नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसके अंदर लिंक दूंगा टेलीग्राम का, वहां पे उसको ज्वाइन करके, काफी सारे बच्चों ने ज्वाइन कर रखा है, 200-250 बच्चे हैं शायद, तो वो पढ़ भी रहे हैं, उनको मतलब रिस्पॉन्स अच्छा है। अभी तक जो भी उन्होंने कोर्स लिए ना, जो पेड कोर्स लिए, उनसे बेस्ट लगा है। तो आप भी जाके एक बार जरूर ट्राई करना, अगर आपको अच्छा लगे, बुक्स वगैरह अच्छी लगे, तो पढ़ स्टडी कर लेना, आपका कोई पैसा तो लगता नहीं। नहीं तो भाई दोस्तों आप ग्रुप छोड़ देना, ये तो है नहीं कोई आपको ऊपर पाबंदी है। तो अभी आगे आने वाले जो भी बच्चे हैं डिप्लोमा वगैरह जहां से भी कर रखा है, अच्छी बात है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड होना चाहिए, तो आपको कोई दिक्कतें नहीं आने वाली। लेकिन एक चीज और है, क्योंकि ये हरियाणा है दोस्त, यहाँ पे स्कैम बहुत ज्यादा होते हैं इन डिप्लोमा में। कोई दोस्त किसी के, अभी क्या है, काफी सारे दोस्तों को हरियाणा पुलिस के अंदर फिजिकल के अंदर नाम नहीं आया, तो वो अभी इसकी तरफ भागेंगे, फायर ब्रिगेड वाली। मैं डिप्लोमा बनवा लेता हूँ जैसे तैसे, और फिर उसके बाद मैं फायर की भर्ती देख लूंगा। तो दोस्तों डिप्लोमा बनवाना न बनवाना वो आपका काम है, लेकिन ये देख लेना वो वैलिड है कि नहीं है। कोई मेरा जैसा भाई आपको फोटो कॉपी निकाल के दे देगा, आप फॉर्म तो अप्लाई कर दोगे, लेकिन बाद में आपको बहुत दिक्कत आएगी, वेरिफिकेशन नहीं होगी। ठीक है, तो वेरीफाई होना चाहिए, वो वैलिड इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, स्टेट मतलब किसी भी सरकार से मान्यता प्राप्त हो, लेकिन वैलिड होना चाहिए, किसी दुकान से मत खरीद लेना। ठीक है, मेरे कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे, किसी भी इंस्टीट्यूट से आप कर रहे हो, थोड़ा सा एक बार उसके गूगल वगैरह करके, या जो भी उसका एड ऑफिस वगैरह है वहां पे आप पता कर लेना, तो उसके बाद ही अपना करना। फायर की नॉलेज नहीं है कोई, वो आपको मैं मतलब ए टू जेड आपको जितना भी मतलब आपका सिलेबस है वो आपको मैं करवा दूंगा, लेकिन डिप्लोमा आपका वैलिड होना चाहिए। ना ही मैं कोई दोस्त मेरे पास डिप्लोमा कराने के लिए मैसेज करेगा तो भाई मैं ऐसा काम नहीं करता, अपने ऐसा कोई बिजनेस नहीं है मैं आपको भाई डिप्लोमा करवा करवा के दूं, ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ आपको पढ़ा सकता हूँ, वो मेरे मतलब है, मेरी जिम्मेवारी है। आप पासिंग मार्क्स तो जरूर ही ले लोगे, अगर आपको बिल्कुल भी जीरो है ना, तो भी आपको इतना मतलब लाइक तो बना ही दूंगा, आप पासिंग मार्क ले लोगे। अभी रही बात
भाई पुराने वाले दोस्तों की ज्वाइनिंग का अभी प्रोसेस शुरू हो जाएगा, ज्वाइनिंग हो जाएगी। अभी क्या है, आगे आने वाली भर्तियों में कमी आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी दोस्तों। जो अभी 1850 पोस्ट है, मतलब जिसका एडवर्टाइजमेंट आने वाली है, जिसको लेके अपने एचएससी चेयरमैन हिम्मत सिंह जी ने भी बोला है, तो उसकी अनाउंसमेंट मतलब लग रहा है जुलाई, जून या जुलाई तक है, या इस महीने में भी। इस महीने तो मुश्किल है, अगले महीने तक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। तो वे अपनी तैयारी जारी रखो। डिप्लोमा वाला मैंने क्लियर कर ही दिया है, लेकिन वैकेंसी आपकी कम नहीं होगी। और एक पोस्ट के लिए अभी पुलिस में फिजिकल के लिए, पीएमटी के लिए 15 गुना बुलाए हैं, तो इसमें भी शायद इतने ही बुलाए जाएंगे। तो लगभग 27-28 या 30 हजार के लगभग बच्चे सिलेक्ट किए जाएंगे। तो इतने डिप्लोमे है भी नहीं, ठीक है, अभी तक तो है नहीं। तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 हजार होंगे, 22 हजार होंगे। तो इसलिए आपकी बारी आराम से आ जाएगी, कट ऑफ का कोई चक्कर नहीं है। जो जिस भी दोस्त मतलब एलिजिबल है, तो वो अपनी तैयारी जारी रखे, स्टडी जरूर करता रहे। तो ये है अपडेट दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, लाइक कर देना, क्लास जरूर देख लेना, ठीक है। टेलीग्राम का जो लिंक दे रखा है वहां पे ज्वाइन करके एक बार जरूर देख लेना। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।